जय हिंद दोस्तों। आइए आज हम एक वैकेंसी के बारे में देखते हैं जो जूनियर असिस्टेंट की वैकेंसी है। इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। देखिए इसमें पद कितने हैं और इसका जो है शॉर्ट लिस्ट कितने लोग हुए हैं, मेंस का सिलेबस क्या है, मेंस एग्जाम कब होगा, सिलेबस और सिलेक्शन प्रोसेस तैयारी कैसे करें और इसके कितने चरण हैं, ये सारी चीज़ें हम देखते हैं। तो देखिए ये जूनियर असिस्टेंट यानी कनिष्ठ सहायक भर्ती इसे हिंदी में कहते हैं। ये SSSC के द्वारा यूपी SSSC के द्वारा कराई जाती है। ठीक, इसमें पद कितने हैं तो 5512 पद हैं, जो अब तक के इतिहास में सबसे ज़्यादा पद हैं 5512 जूनियर असिस्टेंट के। ठीक, अब देखिए ये जूनियर असिस्टेंट होता क्या है। तो देखिए जैसे कि पता है मतलब जूनियर या कनिष्ठ मतलब होता है कि मतलब छोटा छोटा होगा ना, और सहायक यानी ये मतलब ज़्यादातर ऑफिस का कार्य करते हैं। मतलब ऑफिस वाला वर्क जो होता है, फाइल तैयार करना, जैसे जो IAS PCS लोग होते हैं उनके नीचे जो फाइलें तैयार होती हैं वही लोग करते हैं। आप ये एक बार खुद ही देख लीजिएगा सर्च करके, तो आपको ज़्यादा मतलब बेटर होगा। लेकिन एक चीज़ जानिए कि ऑफिस वर्क होता है, यानी ऑफिस में बैठ कर आपको कंप्यूटर पर कार्य करना होगा, फाइलें तैयार करनी होंगी और सारे कार्य करने होंगे। ठीक, तो अब देखते हैं। देखिए ये 2022 के आधार पर जो है ये वैकेंसी निकाली गई थी, पेड 2022 के आधार पर। और इसमें शॉर्ट लिस्ट कितने लोग किए गए तो इसमें देखिए 2,43,981 लोग जो है शॉर्ट लिस्ट किए गए। कितने? 2,43,981 लोग शॉर्ट लिस्ट किए गए हैं और ये पेड 2022 के आधार पर किया गया। देखिए अभी जो पेड हुआ वो पेड 2023 था। ठीक, और ये उससे पहले का है, यानी पेड 2022 की वैकेंसी। आप खुद ही सोचिए पेड 2022 से वैकेंसी हो कब रही है, 2024 में। कब हो रही है? 2024 में, और ये कंप्लीट होगी 2025-26 में। तो कितना लंबा प्रोसेस ये लोग खींचते हैं। ठीक, तो ये चीज़ याद रखिएगा। अब देखिए इसमें फॉर्म पड़े थे लगभग 2.5 लाख। कितने लाख? तो 2.5 लाख, यानी लगभग 2.5 लाख फॉर्म पड़े थे। लेकिन शॉर्ट लिस्ट कितने लोग हुए तो 2,43,981 इतने बच्चे जो है शॉर्ट लिस्ट हुए। आप देखिए मतलब संख्या देखेंगे तो बहुत कम लोग हैं जो बाहर हुए। इसका रीज़न क्या था? तो इसका रीज़न ये था कि बहुत लोगों ने फॉर्म नहीं भरा था, यानी जिसके 50 नंबर से कम हैं वो ऑलमोस्ट लोग मतलब फॉर्म ही नहीं भरे थे। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जो 50 से नीचे वो फॉर्म नहीं भरे थे। क्यों? क्योंकि यूट्यूब पे हर जगह यही बताया जा रहा है कि अगर 50 से ऊपर हो तो फॉर्म भरो, 45 से ऊपर हो तो फॉर्म भरो। तो बच्चे जो इससे मतलब जो है नीचे थे पेट में वो फॉर्म नहीं भरे, तो बहुत सारे लोग जो है एक बड़ी तादाद में लोग फॉर्म नहीं भर पाए। और लेकिन फाइनली जब इसकी कट ऑफ जारी की गई पेट 2022 के आधार पे शॉर्ट लिस्ट किया गया बच्चों को, तो देखिए कट ऑफ कितनी गई। देखिए UR यानी जो जनरल वाले हैं, EWS OBC, ठीक, इन लोगों की कट ऑफ कितनी गई तो 15.22 गई। कितनी? 15.22। देखिए एक चीज़ याद रखिएगा, मैथ का एक कॉन्सेप्ट बता दे रहा हूँ। अगर दशमलव के बाद कभी भी संख्या मतलब डबल डिजिट नहीं पढ़ेंगे, यानी इसे नहीं कहेंगे 15.22। 15.22 अगर आप कहेंगे तो ये गलत है। ठीक, इसे हम बोलेंगे कि 15.22, यानी अगर हम बोले तो 15.22, इंग्लिश में कहें तो 15.22। समझ आएगी नहीं? तो ये चीज़ याद रखिएगा। आप देखते हैं, देखिए कट ऑफ कितनी कम गई, यानी अगर हम मान लें 16 नंबर के आसपास कट ऑफ गई। किसमें? 100 में। 100 में कितनी कट ऑफ गई तो 16 नंबर कट ऑफ गई। लेकिन इतने तो बहुत सारे बच्चों के नंबर रहे होंगे, 100 में 16 नंबर तो लगभग सारे बच्चे लाए होंगे। तो लेकिन जो है ये खेल ही खेल दिया, यानी कहा 30% या 40% बुलाता था, अब की बार कुछ ज़्यादा बुला लिया। ठीक, तो इसीलिए बच्चे फॉर्म नहीं डाल पाए। और देखिए SC की भी कट ऑफ कितनी गई तो 15.22 गई। और ST की कितनी गई तो देखिए 3.97, यानी अगर 4 नंबर है कोई ST वाला व्यक्ति, 4 नंबर है तो वो मतलब जूनियर असिस्टेंट के लिए एलिजिबल है। समझ आएगी नहीं? यानी वो फॉर्म जो है जूनियर असिस्टेंट का जब आएगा मेंस का तो वो भर सकता है। तो इतनी कट ऑफ गई। समझ आएगी नहीं? तो ये प्रोसेस आपको समझना है। देखिए मेंस एग्जाम की जो है नोटिस आएगी, उसकी फ़ी जो है भरना पड़ेगा, और उसकी फ़ी बहुत कम होती है, लगभग 25 रुपये के आसपास होती है। अगला है कि एग्ज़ाम कब तक। तो देखिए अभी तो लोकसभा के चुनाव है, अगर मतलब इसका एग्ज़ाम जुलाई या अगस्त के आसपास हो सकता है। ठीक, बाकी कहा नहीं जा सकता है। कहो ये दिसंबर में कराए, यूपी SSSC है, इस पर ज़्यादा भरोसा ना करिएगा। पेपर देने के बाद भूल जाइएगा कि हमने पेपर दिया है। जब रिजल्ट आएगा तो उसके बाद सोचेंगे। बाकी इसका प्रोसेस करते रहिए, पढ़ाई करते रहिए, लेकिन इसी के मतलब सहारे रहेंगे तो दिक्कत है। ठीक, तो ये चीज़ है। तो एग्ज़ाम कब तक है? जुलाई अगस्त के आसपास है। और उसमें सिलेबस क्या है तो सिलेबस हम यहाँ डिस्कस करेंगे। और देखिए सिलेक्शन के प्रोसेस कितने हैं तो 2 चरण में सिलेक्शन होगा इसका, पहला चरण और दूसरा चरण, ये अभी हम देखते हैं। तीसरा की तैयारी कैसे करें, मतलब तैयारी कैसे करने का मतलब है कि हम कैसे पढ़ाई करें, इसके लिए कौन मतलब जो हमारा पूरा ये सिलेबस है कैसे कवर हो। दूसरी चीज़ अब देखिए बस इतना है, उसके बाद ये चरण आ जाएगा दूसरा। अब देखिए यहाँ पे देखते हैं, देखिए पहले चरण में क्या है, हमारा मेंस एग्जाम होगा। ये जो मेंस लिखा है ना, ये मेंस एग्जाम होगा। ये कितने नंबर का होगा तो 100 नंबर का होगा। इसमें कितने मार्क्स के होंगे तो 100 मार्क्स का होगा। माइनस मार्किंग कितनी होगी तो 1/4,
यानी अगर आपके 4 क्वेश्चन गलत हुए हैं तो 1 नंबर कटेगा। कितना? 1 नंबर। कैसे निकालेंगे देखिए, अगर मान लीजिए 4 क्वेश्चन गलत है तो 1/4 है तो गुणा कर दीजिए, तो कितना है 1, यानी 1 नंबर आपका माइनस हो जाएगा। ठीक, तो इस तरह है। और देखिए जब भी माइनस मार्किंग 1/4 रहे ना तो क्वेश्चन लेवल जो है ज़्यादा अटेम्प्ट करना। यानी अगर मान लीजिए 100 क्वेश्चन है और हमें अगर 70 क्वेश्चन आ रहे हैं, मतलब कंफर्म है कि 70 सही है, तो हम 20 क्वेश्चन में रिस्क ले सकते हैं। ठीक, अगर हाफ हाफ का चांस है तो 20 क्वेश्चन के रिस्क लेंगे। तो हम कितने कर दिए? 90 क्वेश्चन कर दिए अटेम्प्ट। कितने? 90। अब देखिए हम 90 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दिए, मान लीजिए कि इस 20 में से हमारे 10 सही हो गए, तो कितने हो गए? 80 हो गए, और 10 गलत हो गए, तो 10 का अगर 1/4 निकालेंगे तो लगभग 2.5 हो जाएगा। कितना? 2.5, तो 2.5 नंबर इसमें से कम कर दिए तो 77.5 नंबर आ जाएंगे। चलिए, तो ये फायदा होता है। लेकिन अगर सोचिए हमें 70 क्वेश्चन कंफर्म है और हम 75 करें, मान लीजिए 5 गलत हो गए, तो यहाँ से भी तो 1 नंबर के आसपास कम हो जाएगा, तो ये और कम चले जाएंगे 69। समझेंगे नहीं? तो ये अंतर होता है, जब भी 1/4 हो तो ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेना चाहिए। अब देखते हैं आगे, हम इसका सिलेबस के बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक, तो 100 नंबर का पेपर होगा और कट ऑफ किसके आधार पे बनेगी? तो जो कट ऑफ फाइनल बनती है ना, वो इन्हीं 100 नंबर के आधार पे बनेगी। टाइपिंग के नंबर नहीं जुड़ते हैं, अभी मैं बाद में बात करूंगा कि टाइपिंग के नंबर नहीं जुड़ेंगे। ठीक, तो 100 नंबर के पेपर मतलब 100 क्वेश्चन और 100 नंबर का पेपर होगा, और यही फाइनल जो है कट ऑफ डिसाइड करेगा। अब देखते हैं सिलेबस। तो देखिए सिलेबस में क्या है, हिंदी परिज्ञान यानी हिंदी है, कितने क्वेश्चन है? 30 क्वेश्चन है। सामान्य बुद्धि परीक्षण यानी रीजनिंग है, तो कितने? 15 क्वेश्चन है। अगला है कि सामान्य जानकारी जीके जीएस जिसे कहते हैं, तो कितने क्वेश्चन है? 20 क्वेश्चन है। कितने हैं? 20 क्वेश्चन, 20 नंबर के। ये सारे जितने क्वेश्चन है उतने नंबर के हैं। ठीक, अगला है कंप्यूटर या सूचना प्रौद्योगिकी, कितने हैं? तो 15 नंबर के हैं, यानी 15 क्वेश्चन। अगला यूपी स्पेशल है, तो कितना है? 20 क्वेश्चन, यानी 20 नंबर के। अब देखिए इसमें मैथ नहीं है, सबसे प्लस पॉइंट है मैथ नहीं। जिन लोगों को मैथ से डर लगता है उनके लिए बढ़िया चांस है। देखिए इसमें हिंदी है 30 क्वेश्चन। अब देखिए इसके मतलब हिंदी कैसे पढ़े? जैसे मान लीजिए आदित्य पब्लिकेशन की बुक सबके पास लगभग होगी। ठीक, आदित्य पब्लिकेशन या कोई भी बुक हो, हरदेव वाहिदी हो, या जो आपके पास बुक हो, आप क्या करिए, देखिए मैं बता रहा हूँ कि कैसे हिंदी को तैयार करना है। सबसे बड़ी बात देखिए, हिंदी कभी भी देखिए, हिंदी में ना कोई लॉजिक लगता है ना कोई ट्रिक लगेगी ज़्यादा। ठीक, बहुत कम जो है लॉजिक कहीं कहीं पे लगते हैं। जैसे मतलब मैं जो है वर्णमाला में लॉजिक खुद ही लगा देता हूँ, वहाँ लॉजिक लग जाते हैं। लेकिन आप कहें पर्यायवाची, विलोम, वाक्यांश, मुहावरे, इन सब में कोई लॉजिक नहीं लगता है। समझ में नहीं? पर्यायवाची में कुछ जगह लॉजिक लगते हैं लेकिन ज़्यादा नहीं लगते हैं, वहाँ भी रटना ही पड़ेगा। तो देखिए हिंदी जैसे मान लीजिए कि 30 टॉपिक है। कितने टॉपिक है? 30 टॉपिक है, और हमें 30 टॉपिक पढ़ना है। तो हम क्या करें, जैसे पहले दिन वर्णमाला पढ़े तो उसके सामने एक बिंदी रख दें, दूसरे दिन हम विलोम पढ़े तो उसके सामने, तीसरे दिन पर्यायवाची, फिर मुहावरे, लोकोक्ति, इस तरह हम जितने टॉपिक पढ़े उसके सामने एक बिंदी रखते चले जाएं, और हम टारगेट करें कि एक दिन में एक चैप्टर खत्म करना है। अब उससे रिलेटेड क्वेश्चन कर लेना है, यानी दूसरे दिन क्वेश्चन करना, पहले दिन चैप्टर खत्म, दूसरे दिन क्वेश्चन, यानी 2 दिन में एक चैप्टर खत्म। उसके बाद जब वो चैप्टर खत्म हो जाए तो फिर मतलब जो है PYQ सॉल्व ही कर लिए। तो एक एक बिंदी रखते चले जाइए, यानी एक चैप्टर हमारा कंप्लीट, उससे रिलेटेड क्वेश्चन हो जाएंगे। और क्वेश्चन आप नहीं करेंगे तो हम क्वेश्चन जल्द ही यूट्यूब पे अपने कराएंगे भी। ठीक, GS GK तो करा ही रहा हूँ। देखिए इतना कर लेंगे, उसके बाद जैसे जैसे मतलब आपका कंप्लीट होता रहे आप बिंदी रखते रहिए। हर चीज़ मतलब हर टॉपिक में आपको यही काम करना है कि जितना पढ़ो एक सामने बिंदी रख दो। इससे क्या होगा कि हमने ये टॉपिक एक बार रिवीजन किया है, ये पता चलेगा। अगर आपने 4 बार रिवीजन कर लिया तो 4 बिंदी हो जाएंगी। बस किसी भी चीज़ को अगर 4-5 बार रिवीजन कर लिए ना तो काम हो गया। तो हिंदी को हमें ऐसे ही तैयार करना, और ऐसे ही हमने की थी। कब? तो हम जो कि लेखपाल का जब एग्जाम दिए थे तो हिंदी किए थे 23 क्वेश्चन, 25 में 23 क्वेश्चन हिंदी जो है हमारी खुद सही थी। ठीक, देखिए हमें बता दूँ, जैसे मैंने पहला पेपर दिया था तो लेखपाल का दिया था, जो कौन करा था? UP SSC करा था। इसमें मेरे जो है 80 नंबर सही थे 100 में। कितने? 100, यानी 1 नंबर से हम बाहर हुए थे। लेकिन ये हमारे जीवन का पहला पेपर था, इतना तब अनुभव भी नहीं था। बहुत सारे क्वेश्चन जो है 1-2 क्वेश्चन तो आते हुए गलत हो गए थे। तो इसीलिए बाकी हमें इससे कोई मतलब दिक्कत नहीं कि हम इसकी तैयारी भी छोड़ दिए हैं, हमें इससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हमारा दूसरा तैयारी करने का मतलब हम दूसरी तैयारी करते हैं। जैसे RO है, तो RO में अब की बार जो है कितने क्वेश्चन सही हुए, तो हमारे देखिए इसमें जो है 125 क्वेश्चन सही हुए।
देखिए जब भी आप मतलब हिंदी है कोई भी सब्जेक्ट बार बार रिवीजन करेंगे ना, जितना सोचेंगे उसके बाद, जैसे पीवाईक्यू हम कराते हैं तो देखिए उसमें ट्रिक बताते हैं, उसमें लॉजिक बताते हैं, क्यों? क्योंकि हम बार बार जब उसे पढ़ते हैं तो माइंड में वो आता रहता है हमारे कि मतलब ऐसे होगा वैसे होगा, ये सारी चीज़ें ना, तो इसीलिए रिवीजन करते रहिए। तो ये तरीका मैंने बता दिया कि हिंदी पढ़ना, ऐसे ही मतलब रीजनिंग भी पढ़ना है सेम, और जीएस जीके भी पढ़ना है, और ये कंप्यूटर भी यही पैटर्न लेकर चलना, जो पैटर्न बताया, पहले टॉपिक फिर उसके पीवाईक्यू, और ये सारी चीज़ यूपी स्पेशल ये भी पढ़ना है। अब देखिए इसमें बुक और टेस्ट सीरीज, तो देखिए बुक क्या है, यूथ की बुक अगर आप ले लें सबसे बेटर होगा, यानी यूथ के जितने भी पीवाईक्यू हैं, जितनी भी बुकें हैं पतली पतली होती हैं, यूपी स्पेशल के लिए भी यूथ के लिए लीजिए, हिंदी के लिए पीवाईक्यू के रूप में यूथ की आती है, पीवाईक्यू करने के लिए पीवाईक्यू ले लीजिए। अगर आप नहीं लेंगे तभी हम अपने चैनल पे इन सबके प्रैक्टिस से लगभग 15 प्रैक्टिस सेट कराएंगे, ठीक। बाकी मतलब जो है जीके जीएस करा ही रहा हूँ, 40 क्वेश्चन ज्योग्राफी के 10 मिनट में, और 50 क्वेश्चन जो है पॉलिटी के 10 मिनट में, यानी 10-10 मिनट में कितने क्वेश्चन, 90 क्वेश्चन, और इनको मतलब एक्सप्लेन करके कितने पहुंच जाते हैं, 150, यानी 150 क्वेश्चन 20 मिनट में। और यहाँ पे ट्रिक भी बताता हूँ, लॉजिक भी बताता हूँ, बार बार रिपीट भी कराता हूँ, यानी याद कराता हूँ, और बोर्ड भी की क्लास है तो मान ली चल ही रही है। तो इतना आपको काम करना है। अब देखिए बुक को मैंने बताया कि सबकी क्या यूथ पब्लिकेशन हमें लेना है, सबसे बेस्ट होता है यूपी ट्रिपल एस सी के लिए या पीसीएस के भी लिए यूथ सबसे बढ़िया होती है, एक्सप्लेनेशन भी नीचे दी रहती है और सबसे बेटर रहती है, ठीक। तो यूथ की बुक ले लीजिए, और टेस्ट सीरीज लगाना होगा तो RW एक जो है ना ऐप, RW रोजगार विद अंकित चैनल है, उसमें टेस्ट सीरीज आप लगा सकते हैं हर संडे, मतलब उसका एक टेस्ट आता है। जैसे मैं जब लेखपाल का पेपर दिया था तो उसमें मैं टेस्ट लगाता था, मतलब शुरुआत 2021 में लगाता था, तब मेरे जो लगभग 84-85 ऐसे क्वेश्चन सही हुआ करते थे, किसी किसी में 75 गए हैं, जो एक दो टेस्ट में 75 गए कि बहुत हार्ड था, वरना मतलब 80 प्लस लगभग रहते थे, ठीक। तो ये सारी चीज़ें हैं, टेस्ट सीरीज बढ़िया रहती है, लगा लीजिएगा, वहाँ से लगा लीजिए। हर संडे अगर आप लगाएंगे तो महीने में 4 हो जाएंगे, और जब तक पेपर आएगा तो 15-20 हो जाएंगे आराम से। अब देखिए दूसरा चरण क्या होता है, तो दूसरा टाइपिंग होता है, और टाइपिंग का नंबर नहीं जुड़ता, लेकिन इसे क्वालिफाई करना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यानी हमें इसे क्वालिफाई करना है, दोनों टाइपिंग पास करनी है। पहली टाइपिंग इंग्लिश है जो 30 वर्ड पर मिनट है, और दूसरी टाइपिंग हिंदी जो 25 है। देखिए यहाँ लिखा है कि दोनों पास करनी जरूरी है, इसके नंबर तो नहीं जुड़ेंगे, लेकिन अगर ये क्वालिफाई नहीं किए तो आप 100 में 100 नंबर ले आइए, इसका कोई औचित्य नहीं है, समझ आए कि नहीं। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है और इसे हमें करना ही पड़ेगा। अब देखिए अभी टाइम है, तो अगर अभी टाइम है तो इंग्लिश की टाइपिंग आप 2 महीने में सीख सकते हैं, कितने महीने में, 2 महीने में। लेकिन हिंदी की टाइपिंग आप 2 महीने में नहीं सीखेंगे, बहुत ज़्यादा करेंगे तब चाहे सीखेंगे। तो अभी से आप 30-30 मिनट में टाइपिंग करना शुरू कर दीजिए, यानी 1 घंटे में 1 घंटे डेली दीजिए, 30 मिनट से। देखिए इंग्लिश आप 1 भी महीने में सीख सकते हैं, 1 महीने में ला सकते हैं स्पीड। हिंदी में सीख सकते हैं ऐसा नहीं, लेकिन हमें बहुत टाइम देना पड़ेगा। तो इससे बेटर है कि हम 1 ही घंटे 24 घंटे में 1 घंटे टाइपिंग दे दें, और आराम से हर एग्जाम में टाइपिंग मांगी जाती। अब जूनियर असिस्टेंट जो केवीएस में भी जूनियर, मतलब वो नवोदय वाला स्कूल है, नेवियस नवोदय वाले स्कूल में भी जूनियर असिस्टेंट का फॉर्म आया है, उसमें भी आप भर सकते हैं, वहाँ भी टाइपिंग का खेल होगा। तो हर जगह मतलब जहाँ जूनियर असिस्टेंट का होता है वहाँ टाइपिंग मांगी ही जाती है, एसएससी में भी मांगता है, तो हर जगह। तो अगर आप टाइपिंग कर लेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा, ठीक। तो देखिए मैंने जितना भी था, मतलब इसमें इंपॉर्टेंट जितनी भी चीज़ें थी मैंने सारी चीज़ें डिस्कस कर दी। आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी। और जब देखिए वीडियो पसंद आएगा ना तो लाइक शेयर कर दिया करिए, और पीवाईक्यू जो है सॉल्व करते रहिए जो चैनल पे करा रहा है। और जो बोर्ड की क्लास है उसे एक बार जरूर जाके प्ले लिस्ट में देखिए, वो रामबाण क्लास है, ठीक। ऐसा कोई टॉपिक नहीं जो फर्जी पढ़ाया गया हो। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।